नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। जी, जेम्स क्लियर की ये किताब बताती है कि कैसे छोटी छोटी मतलब एकदम मामूली सी लगने वाली आदतें भी हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और ये किताब इस बात पर जोर देती है कि हम अक्सर ना बड़े नतीजों के पीछे भागते हैं और इस चक्कर में वो रोज के छोटे छोटे सुधार, जैसे बस 1% बेहतर होना, उसकी ताकत को समझ ही नहीं पाते। हाँ, ये 1% वाला आइडिया तो कमाल का है। लगता है कुछ नहीं, पर साल भर में कितना बड़ा असर हो सकता है। किताब में एक और बात है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है, वो है गोल्स यानी लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस लक्ष्य तय कर लो, सब हो जाएगा। पर असल में, जैसे किताब कहती है, आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। वाह, मतलब सिस्टम सही होना चाहिए। हाँ, जैसे किसी खिलाड़ी के लिए रोज की प्रैक्टिस, ना कि सिर्फ स्कोर बोर्ड देखना। बिल्कुल। अगर प्रैक्टिस का सिस्टम ठीक है तो स्कोर अपने आप सुधरेगा, है ना? बिल्कुल सही। और यहीं पर वो व्यवहार बदलने के 4 नियम आते हैं। एक पूरा फ्रेमवर्क है ये। पहला है क्यू यानी संकेत, उसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। आदत शुरू करने का इशारा साफ दिखना चाहिए। संकेत। दूसरा है क्रेविंग, मतलब लालसा, उसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव, वो करने का मन करना चाहिए। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, उसे आसान बनाओ, मेक इट इजी, करने में ज्यादा मेहनत ना लगे। ओके, और चौथा है रिवॉर्ड, पुरस्कार, उसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। अच्छा, ये सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट ये जरूरी है ताकि दिमाग को लगे कि हाँ, ये दोबारा करना है। एग्जैक्टली। यही वो चीज है जो उस आदत के लूप को मजबूत करती है। दिमाग को लगता है हाँ, ये अच्छा था, फिर से करते हैं। तो ये चारों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं, संकेत, फिर इच्छा, फिर काम और फिर इनाम। हाँ, और अगर बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब संकेत को छुपा दो, अदृश्य, इच्छा को कम कर दो, अनाकर्षक, करने को मुश्किल बना दो, कठिन, और इनाम को खत्म कर दो, असंतोषजनक। सही है। किसी भी एक कड़ी को तोड़ दो, आदत कमजोर पड़ जाएगी। पर किताब इससे भी आगे जाती है ना, वो पहचान वाली बात, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जैसे मुझे वजन कम करना है, ये एक परिणाम आधारित सोच है। लेकिन मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, ये पहचान आधारित सोच है, और ये ज्यादा पावरफुल है। मतलब हमारी आदतें ये दिखाती हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं। बिल्कुल। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, आप अपनी उस पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। वाह, जैसे हर बार जिम जाना एक वोट है, मैं फिट हूँ के लिए। हाँ, और धीरे धीरे ये वोट जमा होकर आपकी सेल्फ इमेज को बदल देते हैं। आप सच में वो बनने लगते हैं। ये तो कमाल है। तो आदतें सिर्फ काम नहीं, वो सबूत हैं कि हम कौन हैं। और ये इसे आसान बनाओ वाले नियम से जुड़ता है, माहौल का महत्व, एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किताब कहती है कि हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा शायद हमारा माहौल तय करता है कि हम क्या करेंगे। अगर अच्छी आदत डालनी है तो उसके संकेत अपने माहौल में एकदम सामने रखो, और बुरी आदतों के संकेत हटा दो। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट कहीं छुपा दो। हाँ, बिल्कुल। या अगर हेल्दी खाना है तो फल सामने रखो, जंक फूड नजर से दूर। इसे कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम मेहनत का नियम। एग्जैक्टली। इंसान आलसी होता है, वो आसान रास्ता चुनता है। तो अच्छी आदतों को आसान बनाओ, बुरी को मुश्किल। और यहीं पर वो 2 मिनट रूल फिट होता है। हाँ, किसी भी बड़ी आदत को शुरू करने के लिए उसे 2 मिनट के वर्जन में तोड़ दो। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है के बजाय बस 1 पन्ना पढ़ना है, या योगा करने के बजाय सिर्फ मैट बिछाना है। बिल्कुल। इससे शुरू करने की जो हिचक होती है ना, हाँ। वो खत्म हो जाती है। एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो बात यह है कि छोटे छोटे लगातार कदम उठाओ, अपने सिस्टम पर फोकस करो, ना कि सिर्फ मंजिल पर। अपनी पहचान को अपनी आदतों से बनाओ और अपने माहौल को अपने हिसाब से डिजाइन करो। संक्षेप में यही है। और सबसे जरूरी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, रोज करना। बोरियत होगी, मन नहीं करेगा, पर जो लोग टिके रहते हैं वही कामयाब होते हैं। वो अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, मोटिवेशन पर नहीं। सही कहा। तो मतलब असली बदलाव बड़े धमाकों से नहीं, बल्कि इन छोटी लगातार चलने वाली एटॉमिक हैबिट से आता है। रोज का वो 1% सुधार जो दिखता नहीं पर जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा बन जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं,
आज जो हमने बातें की उनके आधार पर वो कौन सी एक छोटी सी सिर्फ 2 मिनट वाली आदत हो सकती है जिसे कोई भी आज से ही शुरू करके अपनी जिंदगी में एक अच्छी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। सोचने वाली बात है ना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर, इसके कुछ खास नुकात पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। और इसका जो बुनियादी ख्याल है ना, वो ये है कि कैसे छोटी छोटी मतलब रोजमर्रा की तब्दीलियां हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। हाँ, खास तौर पर अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए। बिल्कुल। मुसन्निफ खुद अपनी कहानी बताता है कि एक काफी शदीद चोट लगी थी उसे। अच्छा। और उसके बाद उसने बहुत ही छोटी, आप कह लें तकरीबन नजर ना आने वाली बेहतरी पर तवज्जो दी और उसी से वो ठीक हुआ। तो ये वही 1% बेहतरी वाली बात है। जी वही, कि रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में कम लगता है, लेकिन जब ये जुड़ता जाता है ना तो इसका असर मतलब हैरानकुन होता है। साल के आखिर तक 37 गुना बेहतर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जाती जिंदगी में नहीं, वो बरतानवी साइकिलिंग टीम की मिसाल भी देता है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ी थी। उन्होंने कैसे छोटी छोटी चीजों पर काम किया ना। जी हाँ, मतलब सिर्फ बाइक की सीट या टायर ही नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं मामूली तफसीलात, जैसे खिलाड़ियों के तकिए कौन से होंगे सोने के लिए। अच्छा, तकियों तक? जी। या मसाज जेल कौन सा होगा जो पट्टों को जल्दी ठीक करे। तो ये मामूली फायदों का मजमुआ था जिसने उन्हें बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया। जबरदस्त। तो ये सारा फलसफा सिर्फ बड़े बड़े गोल सेट करने का नहीं है। किताब कहती है गोल से ज्यादा सिस्टम पे फोकस करो। ये बात थोड़ी समझाएं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, अहदाफ या गोल्स तो होते हैं नताइज जो हम चाहते हैं, ठीक है? जी। लेकिन सिस्टम वो अमल है, वो तरीकाकार है जो हमें उन नताइज तक पहुंचाता है। किताब कहती है कि अगर सिर्फ गोल पर ध्यान देंगे तो खुशी भी वक्ती होगी। जब गोल मिलेगा तब खुश होऊंगा। सही। और जैसे ही गोल मिल गया फिर वो तहरीक खत्म। बिल्कुल। और मसला भी शायद जड़ से हल ना हो। जैसे अपने कमरा साफ कर लिया, ये गोल था, लेकिन अगर सफाई का सिस्टम नहीं बनाया तो वो फिर गंदा हो जाएगा। हाँ, तो सिस्टम देर पा तब्दीली लाता है। जैसे अगर किसी को मैराथन दौड़नी है तो ट्रेनिंग खत्म, सब खत्म। हाँ, लेकिन अगर उसका सिस्टम ये है कि मैं रोज दौड़ता हूँ तो वो हमेशा एक रनर रहेगा। ये सिस्टम वाली बात ये शनाख्त से भी जुड़ती है फिर। अच्छा, शनाख्त से? ये दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले वो जो 4 कानून हैं आदत बनाने के, उन पर बात करते हैं। जरूर। किताब का ये मरकजी हिस्सा है। वो कहता है आदत एक लूप में बनती है। इशारा यानी क्यू, फिर ख्वाहिश यानी क्रेविंग, ठीक है, फिर रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम यानी रिवॉर्ड। अच्छी आदत बनानी है तो इन चारों को इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो पहला कानून, उसे वाज़ेह बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब हुआ अमली तौर पर? इसका मतलब है कि अच्छी आदत का जो इशारा है वो आपके सामने हो, नजर आए। जैसे अगर रोज विटामिन लेने हैं तो डब्बी को मेज पर रखें, कहीं छुपाकर नहीं। या वो जो हैबिट स्टैकिंग की बात करता है। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या है? यानी अपनी एक पुरानी पक्की आदत के साथ नई आदत को जोड़ दें। अच्छा। जैसे मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ, कॉफी पीने के फौरन बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। तो कॉफी पीना इशारा बन गया पानी पीने का। जबरदस्त। ये तो आसान लग रहा है। ठीक है। दूसरा कानून, उसे पुरकशिश बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये कैसे करें? एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब जो काम आप करना चाहते हैं उसे उस काम से जोड़ दें जो आपको करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर आपको अपना पसंदीदा शो देखना है, लेकिन आपको वर्जिश भी करनी है। तो उसूल बना लें कि मैं ये शो सिर्फ तब देखूंगा या देखूंगी जब ट्रेडमिल पर हूंगा। हाँ, अच्छा, यानी मजे को जिम्मेदारी से जोड़ दिया। बिल्कुल। और दूसरी बात, हम समाजी लोग हैं। हम उन लोगों की आदतें अपनाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जो हमारे ग्रुप में आम हो। तो अच्छे माहौल का हिस्सा बनना भी आदत को पुरकशिश बनाता है। सही कहा, माहौल बहुत असर डालता है। अच्छा, तीसरा कानून है,
उसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। इसमें क्या है? ये तो शायद सबसे बुनियादी उसूल है। कम से कम कोशिश का कानून। हम इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढते। ये तो है। अच्छी आदत के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटा दें। मसलन अगर सुबह जिम जाना है तो रात को ही कपड़े निकाल कर रख लें, या फल खाने हैं तो उन्हें धोकर सामने रखें। और 2 मिनट का असूल भी इसी में आता है। हाँ, 2 मिनट वाला उसूल, वो क्या है? वो ये कि कोई भी नई आदत शुरू करें तो बस 2 मिनट के लिए करें। सिर्फ 2 मिनट? जी, जैसे रोज आधा घंटा पढ़ूंगा की बजाय रोज 1 सफ़ा पढ़ूंगा, या रोज वर्जिश करूंगा की बजाय वर्जिश के कपड़े पहन लूंगा। बस शुरुआत आसान बनानी है। वाह, ये तो बहुत ही अमली है। शुरू करने की झिझक खत्म हो जाती है। ठीक है, और चौथा कानून? इसे तसल्ली बख्श बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। जी, क्योंकि अच्छी आदतों का बड़ा फायदा तो देर से मिलता है। जैसे वर्जिश का फायदा फौरन नजर नहीं आता। सही। तो हमें कोई फौरी छोटा सा इत्मीनान चाहिए, कोई इनाम जो फौरन मिले। जैसे हर बार वर्जिश के बाद खुद को शाबाश देना, या कैलेंडर पर एक निशान लगाना। हाँ, वो ट्रैकिंग वाली बात, वो देखने में अच्छा लगता है कि कितने दिन हो गए। बिल्कुल, वो दिमाग को सबूत देता है कि आप कामयाब हो रहे हैं। ये तसल्ली बख्श होता है। तो ये 4 कानून हो गए, वाज़े, पुरकशिश, आसान और तसल्ली बख्श। लेकिन आपने पहले शनाख्त वाली बात की थी, वो इन सब से कैसे जुड़ती है? हाँ, वो मेरे ख्याल में सबसे गहरी बात है। किताब कहती है कि सबसे पायदार तब्दीली तब आती है जब आपकी तवज्जो इस पर हो कि आप कौन बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इस पर कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब सवाल ये नहीं कि मुझे वजन कम करना है। सवाल ये है कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। और फिर आपके छोटे छोटे अमाल जैसे सलाद खाना या वर्जिश करना, वो इस शनाख्त का सबूत बनते जाते हैं। ओह, तो हर आदत आपकी शनाख्त को मजबूत करती है। बिल्कुल, आप हर अमल से अपनी इस नई शनाख्त के लिए वोट डाल रहे होते हैं, और फिर आपकी शनाख्त आपकी आदतों को चलाती है। ये एक चक्कर है। ये तो बहुत ताकतवर ख्याल है। तो गोया खुलासा ये हुआ कि असल तब्दीली बड़ी छलांगे नहीं, बल्कि छोटी मुसलसल 1% वाली बेहतरियां लाती हैं। जी, और ये बेहतरियां आती हैं अच्छे सिस्टम बनाने से। पीने राम इन 4 कवानीन वाज़े, पुरकशिश, आसान, तसल्ली बख्श की मदद से बना सकते हैं। और ये सब जुड़ा होना चाहिए उस शनाख्त से जो हम अपनाना चाहते हैं। बहुत खूब। तो आखिर में शायद सुनने वालों के लिए एक सोच ये हो सकती है कि इन उसूलों को सामने रखते हुए उनके अपने रोजमर्रा के निज़ाम में वो कौन सी एक बज़ाहिर छोटी सी तब्दीली हो सकती है जिसे अगर आज से ही शुरू किया जाए तो वक्त के साथ साथ वो उनकी जिंदगी में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली का बायस बन सकती है। स्वागत है जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਮਸ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਐਟੋਮਿਕ ਹੈਬਿਟਸ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੈ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰ ਕਟਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ।
ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ 4 ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਓ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਓ, ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਆਸਾਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਸਟੈਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਪੜਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ। 2 ਮਿੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਥਾਂ ਬਦਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਥਾਂ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸੋਡੇ ਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਵਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਸਪਸ਼ਟ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲੁਕਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਔਖੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡ ਸਿਰਫ ਸੌਣ ਲਈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਨਿਯਮ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਈ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਬੰਡਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਰਤ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਹੋਵੋ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਐਪ 'ਚ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ X ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੋਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਉਹ ਬੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਮੇਚਰਸ, ਉਹ ਮੂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮਤਲਬ ਬੋਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,
ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ, ਆਕਰਸ਼ਕ, ਆਸਾਨ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ।